नाज़रीन, आज फील्ड मार्शल ने ईद के पहले दिन ही बलूचिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इस दौरे का बुनियादी मकसद क्या था और इसके साथ साथ इस दौरे के जरिए किसको क्या पैगाम देना था, इस हवाले से बड़ी अहम तफसीलात हैं आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज रूसी खुफिया एजेंसी ने अफगानिस्तान के हवाले से बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। ये तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इस वक्त 27 और 28 मई की दरमियानी शब है और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आज ईद का पहला दिन था और आज ईद के पहले दिन ही पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईद उल अजहा के इस मौके पर बलूचिस्तान का उन्होंने दौरा किया और ईद का पहला दिन उन्होंने जिला ज़ोब में मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों में मौजूद जवान हैं उनके साथ आज ईद का पहला दिन स्पेंड किया और ईद की नमाज भी उनके साथ अदा की और फिर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की ईद की, और फिर साथ साथ उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में दुश्मन को पैगाम भी दे दिया। यह अचानक ईद के पहले दिन ही बलूचिस्तान का दौरा करने का बुनियादी मकसद फील्ड मार्शल का यही था कि ये वाज़ेह पैगाम देना था फितनतुल हिंदुस्तान को कि हम आप लोगों के मजमूम जो अज़ाइम है उस पर कभी भी हम आप लोगों को कामयाब होना नहीं देंगे। और ये बलूचिस्तान का दौरा ईद के पहले दिन ही इसका मकसद यही था कि अपने जवानों का हौसला बुलंद करना और फिर साथ साथ दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देना कि देखें, इस सरजमीन में मैं ईद के पहले दिन ही मैं यहाँ मौजूद हूँ और किसी सूरत हम आप लोगों को कामयाब होना नहीं देंगे। और ये जो दौरा था इसमें फील्ड मार्शल की जानिब से वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि जो इस वक्त गैर मुल्की हिमायत याफ्ता जो दहशतगर्दी है उसके मुकाबले पर मुसलसल जो है इस वक्त फौज के जवान हैं वो चौकस हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो शोधा हैं उनके लिए खराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। और फील्ड मार्शल की जानिब से जो कोयटा में हमला किया गया है उसे बुज़दिलाना एक हमला करार देते हुए उस पर उनकी जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल हिंदुस्तान के इस नेटवर्क ने जो कार्रवाई की है उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के हवाले से भी वाज़ेह अल्फाज में एक पैगाम था। यानी ये बलूचिस्तान का फील्ड मार्शल का जो हंगामी दौरा हो चुका है इसमें ये वाज़ेह पैगाम देना था कि आप लोगों को हम ज़मीन तंग करेंगे और मुमकिना तौर पर ईद के बाद इन फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ यानी BLA के जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़े ऑपरेशन का दोबारा आगाज हो सकता है। और इनके लिए मजीद जो है जमीन तंग करने के हवाले से बाकायदा इकदाम पाकिस्तान की जानिब से उठाने के इम्कान बहुत ज्यादा है। और आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले ही BLA के कई दहशतगर्दी जो करने वाले दहशतगर्द जो नासिर हैं उनको मंतकी इंजाम तक पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो मंतकी इंजाम तक पहुंचा चुके हैं और इस वक्त उनके लिए जमीन तंग की गई है बलूचिस्तान के अंदर और उनके जो सूरतकार है उनके लिए भी जमीन तंग की गई है। अब उसके साथ साथ इस वक्त फील्ड मार्शल की जानिब से यह हंगामी दौरे का बुनियादी मकसद यही था कि वाज़ेह पैगाम देना था कि बहुत जल्द आप लोगों का रास्ता रोकने के लिए जो है पाकिस्तान की जानिब से एक मजबूत एक हिकमत अमली के तहत एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो बहुत जल्द की जा सकती है। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के पर मुलविस जो BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी भी पुश्त पनाही जो है उनके लिए भी स्पेस उनके भी जगह जो फराहम की जा रही है वो बलूचिस्तान के इन दहशतगर्दों के लिए भी अफगानिस्तान की सरजमीन बहुत ज़्यादा जरखेज है, वहाँ ही मौजूद हैं, उनके सरगना लीडर्स वहाँ मौजूद हैं और उनकी जानिब से भी पूरी प्लानिंग बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयों को लेकर वही की जाती है। जैसे कि TTP के जो खवारिश है जो दहशतगर्द हैं उनकी जो पूरी प्लानिंग होती है वो अफगानिस्तान की सरजमीन में ही होती है। तो एक बार फिर दोबारा फील्ड मार्शल की जानिब से बलूचिस्तान के इस दौरे के जरिए वाज़ेह पैगाम देना था। अब इसके साथ साथ नाज़रीन आज रूसी जो खुफिया एजेंसी है उसकी जानिब से खौफनाक किस्म का इंकशाफ किया गया है। नाज़रीन आज जो रूसी खुफिया एजेंसी के जो सरबराह है उन्होंने दो टोक अंदाज में खौफनाक किस्म का उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इस वक्त दाइश खुरासान जो अफगानिस्तान में मौजूद है और वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दी में मुलविस मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान में मुतहरिक हैं और वो महफूज उनके लिए पनागाह है अफगानिस्तान उन तमाम शिद्दत पसंद और वो तमाम दहशतगर्द तंजीमों के लिए। और उनका एक मरकज़ बना हुआ है,
ان کے حوالے سے باقاعدہ روسی خفیہ ایجنسی کی جانب سے ان کے سربراہ کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وقت داعش خراسان وسط ایشیائی ممالک کے شہریوں کو دہشت گرد نیٹ ورکس میں بھرتی کر رہی ہے اور خطے میں خفیہ حملوں کی منصوبہ بندی میں وہ مصروف ہیں داعش خراسان۔ اور روسی اس جریدے کے مطابق اس روسی خفیہ ایجنسی کے جو سربراہ ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ داعش خراسان تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان سمیت روسی مزدوروں میں بھی اپنے نیٹ ورک کا اس وقت وہ حصہ بنا رہے ہیں اور ان کے لیے باقاعدہ فیڈ کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت روسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تاجکستان اور ازبکستان میں داعش سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کو اس وقت گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ افغانستان میں سیاسی استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف علاقائی تعاون ناگزیر ہے اور پاکستان جو ہیں افغانستان اور پاکستان دونوں جو ہیں خطے میں امن مشترکہ سلامتی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور روسی سلامتی کونسل کے سیکرٹری کے مطابق بھی افغانستان میں 20 سے زائد جنگجو جو ہیں وہ خطے میں اس وقت امن کے لیے وہ خطرہ بن چکے ہیں، یعنی 20 کے سے زائد جو جنگجو گروپس ہیں وہ گروہ جو ہیں وہ پورے خطے کے لیے خطرناک بن چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے مسلسل پاکستان کی جانب سے متعدد بار کہا گیا ہے کہ افغانستان میں داعش خراسان ہو، ٹی ٹی پی ہو اور دیگر القاعدہ ہو، اس طرح ڈیفرنٹ ٹیررسٹ گروپس بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس سے پوری دنیا کے لیے بالخصوص ہمسائے ممالک کے لیے بہت زیادہ خطرہ بن چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی افغانستان میں افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ ان کو لگام دینے کے بجائے ان کی پشت پناہی ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے جس طرح آج روسی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے یہ خوفناک انکشاف کیا ہے کہ افغانستان میں موجود یہ داعش خراسان جو ہیں وسطی ایشیائی ممالک میں اپنا نیٹ ورک کو مزید وہ مضبوط کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان میں ہی دہشت گردی نہیں بلکہ وہ ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی اپنی کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں اور افغانستان میں یہ تمام ٹیررسٹ گروپس موجود ہیں جس کی پشت پناہی افغانستان ہی کر رہا ہے، تو ان کو فوری طور پر لگام دینے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔